दोस्तों एक टाइम था जब क्रिकेट को सिर्फ टेस्ट और ओडीआई तक लिमिटेड था। 5 दिन का मैच, व्हाइट ड्रेस और स्लो गेम। और फिर साल 2008 कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट को पूरी तरह से चेंज कर दिया। क्रिकेट सडनली बन गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, प्लेयर्स बन गए सुपरस्टार और स्टेडियम बन गया बॉलीवुड प्लस स्पोर्ट्स का कॉम्बो शो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईपीएल की। बट सवाल ये है कि कैसे एक लीग ने पूरे वर्ल्ड का क्रिकेट को ही चेंज कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे और देखेंगे हाउ द आईपीएल चेंज क्रिकेट फॉर एवर। दोस्तों आज जब हम क्रिकेट देखते हैं तो स्टेडियम फुल होता है, म्यूजिक बजते हैं, प्लेयर सुपरस्टार जैसे ट्रीट होते हैं और हर मैच में एंटरटेनमेंट शो जैसे लगता है। लेकिन एक वक्त था जब क्रिकेट बिल्कुल अलग था। 2008 से पहले का क्रिकेट, उस वक्त क्रिकेट का मतलब सिर्फ इंटरनेशनल मैच होता था। प्लेयर अपने कंट्री के लिए खेलते थे और फैंस भी सिर्फ अपनी नेशनल टीम को सपोर्ट करते थे और पूरी क्रिकेट दुनिया को सिर्फ आईसीसी कंट्रोल करती थी। और उस समय क्रिकेट का सिर्फ 3 फॉर्मेट पॉपुलर थे, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट और थोड़ा सा नया फॉर्मेट टी20। लेकिन सच कहूं तो टी20 उस वक्त इतना बड़ा नहीं था। उस समय क्रिकेट का असली प्रेस्टीज था टेस्ट मैच। 5 दिन तक चलने वाला टेस्ट मैच पेशेंस, टेक्निक और ट्रेडिशनल क्रिकेट था। उस समय फैंस भी अलग तरीके से क्रिकेट को एंजॉय करते थे। स्टेडियम में एंटरटेनमेंट या फायरवर्क नहीं होता था, सिर्फ गेम होता था और यही क्रिकेट का ब्यूटी भी थी। अगर हम 1990 और 2000 की बात करें तो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर सुपरस्टार थे सचिन तेंदुलकर, ब्रेन लारा और रिकी पोंटिंग जैसे बड़े खिलाड़ी। ये प्लेयर्स अपने कंट्री के लिए खेलते थे और उनकी राइवलरी इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल पर ही होता था, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इंग्लैंड। ये मैच सिर्फ नहीं होता था, ये नेशनल प्राइड का मैटर होते थे। और उस वक्त क्रिकेट में एक लिमिटेशन भी थी, प्लेयर के पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी काफी कम थी। आज के टाइम में एक क्रिकेटर लीग कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइज डील और एडवर्टाइजमेंट से करोड़ों कमा सकता है। लेकिन आईपीएल से पहले इनकम का मेन सोर्स था मैच फी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और लिमिटेड ब्रांड एंडोर्समेंट। उस समय डिफरेंट कंट्री का प्लेयर नॉर्मली एक ही टीम में कभी नहीं खेलता था। इंडिया का प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर और इंग्लैंड का प्लेयर एक ही ड्रेसिंग रूम में, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। प्लेयर सिर्फ इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एक दूसरे का अगेंस्ट खेलते थे। उस समय एंटरटेनमेंट भी लिमिटेड था, ब्रॉडकास्ट सिंपल होता था, प्रेजेंटेशन बेसिक होता था, नो चेयर लीडर्स, नो ओपनिंग सेरेमनी, नो सेलिब्रिटी ओनर्स। क्रिकेट उस वक्त ज्यादा ट्रेडिशनल स्पोर्ट था। और फिर साल 2008 क्रिकेट की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आया, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। लेकिन सवाल यह है कि आईपीएल स्टार्ट क्यों हुई, क्या जरूरत थी इनकी एक नए लीग की? और इसका जवाब छुपा है साल 2007 के एक शॉकिंग मोमेंट में। साल 2007 में ही क्रिकेट में एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ था। टूर्नामेंट था 2007 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। शॉर्ट फॉर्मेट, फर्स्ट मैचेस और हाई एंटरटेनमेंट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस टूर्नामेंट में इंडिया एक यंग टीम के साथ गई थी, कैप्टन थे एमएस धोनी। और किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये एक यंग टीम कुछ बड़ा करेगी। लेकिन फिर हिस्ट्री बनी, इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया और सडनली क्रिकेट का सबसे एक्साइटिंग फॉर्मेट बन गया टी20 क्रिकेट। और फिर यही मोमेंट था जब बीसीसीआई ने एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देखा। आइडिया सिंपल था, अगर टी20 इतना एक्साइटिंग है तो क्यों न एक फ्रेंचाइज लीग बनाई जाए, बिल्कुल फुटबॉल की तरह। सिटीज अपनी टीम बनाएगी, प्लेयर्स ऑक्शन में खरीदे जाएंगे और वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर एक ही टूर्नामेंट में खेलेंगे। और इस आइडिया को रियलिटी बनाने वाले इंसान थे ललित मोदी। उन्होंने एक बोल्ड प्लान प्रेजेंट किया, एक लीग जिसमें सिटी बेस्ड फ्रेंचाइज होगी, प्लेयर ऑक्शन होगा, इंटरनेशनल स्टार खेलेंगे और एंटरटेनमेंट और क्रिकेट कॉम्बिनेशन होगा। और ये कॉन्सेप्ट उस वक्त क्रिकेट में बिल्कुल नया था, लेकिन बीसीसीआई ने इसको रिस्क लिया और 2008 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ इंडियन प्रीमियर लीग 8 टीम के साथ। टीम्स थे चेन्नई सुपर किंग, डेक्कन चार्जर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स जो कि अभी के समय में दिल्ली कैपिटल्स है, किंग 11 पंजाब जो कि अभी के टाइम पंजाब किंग्स है, और कलकत्ता नाइट राइडर, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये 8 टीम थे। और सबसे एक्साइटिंग मोमेंट था प्लेयर ऑक्शन, जहां वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर पर फ्रेंचाइज बिडिंग कर रही थी। और फैंस के लिए ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। शुरू में कई सारे क्रिटिक्स ने कहा था कि ये लीग फेल हो जाएगी, कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं खेलेंगे, क्रिकेट सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही पॉपुलर है। लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही थी। 2008 का आईपीएल सीजन स्टार्ट होती है, स्टेडियम फुल हो गए, टीवी रेटिंग एक्सप्लोड हो गए और क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। तारीख थी 18 अप्रैल 2008। ये सिर्फ एक डेट नहीं थी, ये क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्स में से एक बनने वाली थी। उस रात दुनिया पहली बार देखने वाली थी कि एक नया एक्सपेरिमेंट, इंडियन प्रीमियर लीग। बेंगलुरु का स्टेडियम फैन एक्साइटेड थे, लाइट्स ब्राइट थी और सबसे माइंड में एक ही क्वेश्चन था, क्या ये नया लीग
सक्सेसफुल होगा। स्टेडियम में एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था, म्यूजिक थे, चीयरलीडर्स थे और फायरवर्क्स थे। क्रिकेट फैंस के लिए ये सब कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस था। और फिर मैच हुआ। टीम थी कलकत्ता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कलकत्ता नाइट राइडर्स की कैप्टनसी कर रहे थे सौरभ गांगुली। और जब बैटिंग स्टार्ट हुई तब किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि कुछ मिनट के बाद क्रिकेट हिस्ट्री लिखी जाएगी। ओपनिंग बैट्समैन थे ब्रेंडन मैकुलम। और उस रात मैकुलम ने जो इनिंग्स खेली वो सिर्फ बैटिंग नहीं थी, वो आईपीएल का अनाउंसमेंट थी दुनिया के लिए। मैकुलम ने स्टार्ट ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू किया। 6 स्टेडियम के बाहर जा रहे थे, फोर्स ग्राउंड के हर कोने में जा रहे थे और आरसीबी के बॉलर हेल्पलेस लग रहे थे। फैंस पूरी तरह से शॉक में थे, कमेंटेटर एक्साइटेड थे और दुनिया टीवी में एक हिस्टोरिकल मोमेंट देख रही थी। सिर्फ 73 बॉल में मैकुलम ने बना दिए 158 रन, 10 चौके और 13 छक्के के साथ। उस वक्त ये टी20 क्रिकेट का सबसे एक्सप्लोसिव इनिंग्स में से एक थी। उस इनिंग्स ने सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं जीता, उसने एक मैसेज दिया, आईपीएल क्रिकेट का फ्यूचर है। मैच के एंड में कलकत्ता नाइट राइडर्स ने बड़े स्कोर को टांगते हुए मैच को कंफर्टेबली जीत लिया। लेकिन उस रात एक रियल विनर कोई टीम नहीं थी, विनर थे आईपीएल का आइडिया। क्योंकि उस एक इनिंग्स ने फैंस को कन्विंस कर दिया, ये लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, क्रिकेट का फ्यूचर बनने वाली है। अगर हम 2008 से पहले क्रिकेट को देखेंगे तो बैटिंग का माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट था। प्लेयर पेशेंट के साथ खेलते थे, रिस्क कम लेते थे और इनिंग्स को बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता था। स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में बैट्समैन पहले 30-35 ओवर तक सेफ क्रिकेट खेलता था और लास्ट में एक्सेलरेट करते थे। लेकिन जब इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल शुरू हुई तब क्रिकेट का एक नया बैटिंग रेवोल्यूशन शुरू हो गया। इस फॉर्मेट ने बैट्समैन को एक नया मैसेज दिया, अटैक फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। और अब बैट्समैन सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं खेलते और डोमिनेट करने के लिए खेलते हैं। पावर हिटिंग सडनली क्रिकेट का मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल बन गया। और ये सिर्फ पावर हिटिंग तक लिमिटेड नहीं था, बैटिंग में इनोवेशन भी क्रीज में हुआ। प्लेयर्स नई शॉट इन्वेंट करने लगा, रैंप शॉट, रिवर्स स्विच, स्विच हिट, रिवर स्कूप। ये शॉट पहले रेयर ही थे, लेकिन आईपीएल के बाद मॉडर्न बैटिंग का पार्ट बन गया। और एक इंपॉर्टेंट चेंज था फेयरलेस इंटेंट। यंग प्लेयर को पहले इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर फील होता था। आईपीएल में वर्ल्ड क्लास बॉलर के अगेंस्ट खेलने लगे और जब वो परफॉर्मेंस करते थे उनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता था। एग्जाम्पल के लिए विराट कोहली, उन्होंने आईपीएल में एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल डेवलप किया जो बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट में विजिबल भी हुआ। और आज सिचुएशन ये है कि ओडीआई क्रिकेट में भी टीम 350 स्कोर चेस कर लेती है और टेस्ट क्रिकेट में भी अटैकिंग बैटिंग देखने को मिलता है। और इसका एक बड़ा रीजन था कि आईपीएल का फेयरलेस बैटिंग कल्चर। और क्रिकेट में एक टाइम ऐसा भी था जब एक यंग प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने में सालों लग जाते थे। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, सिलेक्टर का वेट करो, फिर शायद कभी नेशनल टीम का चांस मिले। लेकिन जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तब यंग क्रिकेट के लिए गेम कम्प्लीटली चेंज हो गया। आईपीएल ने उन्हें एक ग्लोबल स्टेज दिया। अब एक यंग प्लेयर डायरेक्टली वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम में शेयर करते हैं और उसका वर्ल्ड बेस्ट बॉलर के अगेंस्ट परफॉर्म कर सकता है। और अगर उसने एक सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। और एग्जांपल के लिए जसप्रीत बुमराह, एक अननोन यंगस्टर जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए सडनली स्पॉटलाइट में आ गया और उनकी यूनिक बॉलिंग एक्शन और डेडली यॉर्कर ने उन्हें आईपीएल से डायरेक्टली इंडियन टीम तक पहुंचा दिया। और इस तरह हार्दिक पांड्या भी आईपीएल थ्रू ही क्रिकेट की दुनिया में फेमस हुए। और फिर आईपीएल का बिगेस्ट इंपैक्ट था टी20 लीग का एक्सप्लोजन। आईपीएल की सक्सेस को देखकर दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स को समझ में आ गया कि टी20 लीग फ्यूचर हो सकती है। और फिर स्टार्ट हुई नई लीग की वेब्स, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हुई बिग बैश लीग, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग, इंग्लैंड में एक नया फॉर्मेट जो कि द 100 और कैरिबियन के लिए सीपीएल, कैरिबियन प्रीमियर लीग। और ये सब लीग कहीं ना कहीं आईपीएल का मॉडल से इंस्पायर है। और आईपीएल ने क्रिकेट की इकोनॉमी भी पूरी तरह से चेंज कर दी। ह्यूज ब्रॉडकास्टिंग डील्स, मेगा स्पॉन्सरशिप, $billion फ्रेंचाइज वैल्यूएशन। और ये सब देखकर दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स को रियलाइज हुआ कि टी20 लीग क्रिकेट का फाइनेंशियली फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकती है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में बिगेस्ट रोल प्ले किया बीसीसीआई। और आज सिचुएशन ये है कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर अपने करियर में आईपीएल को मोस्ट इंपोर्टेंट टूर्नामेंट मानते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें मिलता है ग्लोबल एक्सपोजर, फाइनल सिक्योरिटी और वर्ल्ड क्लास कंपटीशन। और शायद इसीलिए अगर आज क्रिकेट हिस्ट्री लिखी जाए तो एक बात क्लियरली लिखी जाएगी, इंडियन प्रीमियर लीग ये सिर्फ एक लीग नहीं, ये मॉडर्न क्रिकेट का ग्लोबल रिवोल्यूशन है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्रिकेट को पूरी तरह से बदलने के लिए सिर्फ आईपीएल है या बाकी कुछ और है? आप अपना राय प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों हाँ, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और अगले वीडियो में।